In this session, in this episode of Trace, that is episode number 4, we will be we will be learning the insights from the PYQs, prelims related PYQs of polity, and the PYQs that relate to legislative bodies, parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट विल बी गोइंग थ्रू इन दिस वीडियो. So this video has been categorized in like multiple sub themes or you can say topics, major topics जहां से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता रहता है. The first is like structure and power. So स्ट्रक्चर क्या है लेजिस्लेटिव बॉडीज का इंडिया में एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, एंड व्हाट आर इट देयर पावर. Nearly 8 questions relate to this. Elections, membership or disqualification related questions are in total 7. एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन, स्पीकर, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं? तो देयर आर नियरली 8 क्वेश्चंस. प्रोसीजर मतलब बिल्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, उनका पास करने के रिलेटेड क्या प्रोसीजर है, ज्वाइंट सिटिंग वगैरह है, किस तरीके कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मेजर टॉपिक because nearly 12 questions have been asked from this topic in past 15 years. बजट एंड मनी बिल्स एक हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, और इससे 10 क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग एंड ऑल दोस क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड इन द पास्ट 15 इयर्स. कमिटीज पे क्वेश्चन पहले आते थे, कई सालों से नहीं आए हैं, बट कमिटीज रिलेटेड क्वेश्चंस आर इन 4 इन नंबर. सो वी विल बी डिस्कसिंग नियरली 49 क्वेश्चंस. हाफ सेंचुरी से एक कम है, बट these are the 49 questions as per this categorization. So purpose हमारा वही है, like PYQs को एनालाइज करना है, learn what to learn from those in that analysis and what could be the future prospects. उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फ्यूचर में किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, this we are going to learn. So in 2011 a question appeared regarding Consolidated Fund of India कि इसके लिए ऑथोराइजेशन कहां से आना चाहिए. So like very basic question, like who has the constitutional authority over public expenditure? Answer is Parliament. The answer and explanation are given over here for your understanding. But the basic you can say purpose of this type of question is like basic understanding. डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स हैं. हो सकता है फ्यूचर में आपसे डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछ दिया जाए रोल्स ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, या विड्रावल प्रोसीजर को कंपेयर करने कह दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड. क्वेश्चन अपीयर्ड अगेन इन 2012 एंड दिस टाइम द क्वेश्चन अपीयर्ड रिगार्डिंग राज्यसभा में किसका प्रेजेंटेशन है, यूनियन टेरिटरीज का है कि नहीं. देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है दैट एडजुडिकेट्स election related disputes, and constitution of India, parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha only. बहुत basic से understanding that इसमें president is also included. तो एक basic सा understanding level का question appeared in 2012. Purpose is like to क्या precise constitutional provisions हैं वो आपको पता होना चाहिए, that is the purpose. इन फ्यूचर हो सकता है इसी को अपग्रेड करके क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाए, एंड क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरीज, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा. इसको अगर आप देखें ना तो फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. कौन सी मेजर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका क्या सीटिंग अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ सीट्स कितना लोकेट है. हो सकता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर. अगेन क्वेश्चन अपीयर्स रिलेटेड टू लाइक राज्यसभा के ऊपर स्पेशल पावर कौन से केस में दिया हुआ है, स्पेशल पावर कन्फर्ड ऑन राज्यसभा. डोंट यू थिंक दैट बेस्ड ऑन दिस इन फ्यूचर क्वेश्चन कैन emerge that tests your power to test your ability to distinguish between powers which are exclusive to Rajya Sabha and powers that are shared with Lok Sabha. और इससे ऊपर और भी आ सकता है कि ऐसे कौन से कंडीशंस है जहां पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है. बिकॉज अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आया है 2012 में, इसमें अल्टीमेटली क्वेश्चन का पर्पस क्या है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं राज्यसभा के वर्सेस लोकसभा. तो ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए बिकॉज इनका अपग्रेडेड वर्जन कैन बी आस्क्ड. 2012 में फिर से क्वेश्चन आया. दिस क्वेश्चन इज लाइक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं.
सो लाइक कि कौन 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 सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनका रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। फ्यूचर में हो सकता है आपसे इसका एडवांस लेवल पूछ दिया जाए कि एक्शन टेकन रिपोर्ट्स, किसी कमिटी का, किसी कमीशन का अगर रिपोर्ट है तो उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट का क्या स्टेटस है, उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन इन 2015 a question comes and this is related to budget। बजट में मतलब कुछ इस तरीके का डायरेक्ट बजट रिलेटेड प्रोविजन नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि कौन सा डिपार्टमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। कंसोलिडेशन फंड से अमाउंट विड्रॉ नहीं हो सकता विदाउट ऑथोराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आप देखेंगे ना, थोड़ी देर पहले वी हैव स्टडीड, वी लर्न अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कि अथॉरिटी किसके पास है। सेम टॉपिक को रिपीट कर दिया गया, द सेम टॉपिक गॉट रिपीटेड, बट इस बार क्या हुआ, लाइक क्वेश्चन गॉट अपग्रेडेड। इस बार क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में एक स्टेटमेंट इंसर्ट कर दिया गया एंड क्वेश्चन गॉट अपग्रेडेड। सो ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड बाय पब्लिक अकाउंट। एक और अपग्रेडेशन क्या है इसमें कि भाई इसमें पब्लिक अकाउंट का भी टॉपिक दे दिया गया। सो लाइक टॉपिक इज सेम लाइक डिफरेंट फंड्स ऑफ पब्लिक फंड्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसका अथॉरिटी पावर किसके पास है उससे रिलेटेड दिस क्वेश्चन। सो इन फ्यूचर लाइक डिफरेंशिएटिंग कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट और उनका ऑथराइजेशन कंट्रोल, इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट विल बी अ बिट अपग्रेडेड लेवल। देन इन 2016 क्वेश्चन अपीयर्ड रिलेटेड टू लाइक कैसे पार्लियामेंट को पावर मिलता है टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट। जस्ट अब हमने देखा था 2012 में भी क्वेश्चन आया था कैसे स्टेट लिस्ट के ऊपर लोकसभा एंड राज्यसभा का कैसे कैसे पावर है। तो सेम टॉपिक अगेन रिपीटेड, तो टॉपिक रिपीट हो रहा है। आर्टिकल 249 बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर फ्यूचर प्रीलिम्स, और ऑल्सो ऐसे अदर सिचुएशंस वेयर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। In 2020 question comes again like powers of लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। तो RS वर्सेस LS, इनका जो पावर है इसका कंपैरिजन, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। अब इस पे आपको अच्छे से कमांड करके जाना चाहिए बिकॉज दिस इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। अब हम देख रहे हैं दो तीन क्वेश्चन है मिल गया, तो फ्यूचर में भी रिलेटिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और वो उससे अगर अपग्रेड करने की बात करें तो फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में किस तरीके के पावर हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। 2022 very recently again question appeared regarding exclusive power of Lok Sabha। देख रहे हैं तो सेम टॉपिक वही है, बट द टॉपिक इज गेटिंग रिपीटेड विद अपग्रेडेशन, है ना। क्वेश्चन अपग्रेड हो रहे हैं क्वेश्चन हर बार। कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, उसके बाद ऑप्शंस चॉइसेस बेस्ड आ गया, 3 दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ इसमें से एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा किसमें है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्यूचर में ही आते रहेंगे। नाउ विल कम टू इलेक्शन, मेंबरशिप एंड डिस्क्वालिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2017 रिगार्डिंग की इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अभी तक मतलब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसलिए भी था कि कौन से लोग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को, लोकसभा इलेक्शन को कौन से लोग, स्पेसिफिकली लोकसभा पूछा गया है। हो सकता है फ्यूचर में आपसे राज्यसभा के ऊपर पूछ दिया जाएगा एलिजिबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन। तो लाइक एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है फॉर कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायरेक्शन में आपको सोचना पड़ेगा, देन ओनली प्रीलिम्स विल बिकम डूएबल फॉर यू। In 2018 a question comes and this time it comes like कि fact related question है कि the single largest party in the opposition was स्वतंत्रता पार्टी। सो फर्स्ट लोकसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी वो कौन थी। तो ये क्या है, आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टेस्ट हो रहा है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज 1969 में हुआ था। अगेन इट इज अ टेस्ट ऑफ प्रिसाइज फैक्ट। लोकसभा में अगर पार्टी को लाइक हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ये क्या है, प्रोविजन रिलेटेड है, इंसर्ट कर दिया गया। तो एक ही क्वेश्चन है, उसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट इज टेस्टिंग योर फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल लेवल नॉलेज, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज लाइक प्रोविजन रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग।
सो क्राइटेरिया क्या है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो दिस कैन अपीयर। 2019 क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग द एक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, एक विच और स्टेटमेंट दिया गया लाइक द एक्ट एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उस टाइम करंट अफेयर्स में रहा था, करंट इश्यूज में रहा था, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो तब भी आया था, फ्यूचर में भी आ सकता है। द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। देख रहे हैं कितना निटीग्रिटीज में जाकर के आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। दो अगर आपको एक दो तीन में से दो स्टेटमेंट पे अच्छे से पता है तो आप एलिमिनेट करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन का लेवल कैसे अप हो रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक टर्म है विच इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से मतलब अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप एलिमिनेट करेंगे कि भाई वेल डिफाइंड, तो ऐसे ही थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर विल बी ए। दैट इज ओके, एलिमिनेशन टेक्निक से आपने सॉल्व कर लिया, बट व्हाट इज द एक्चुअल इंटेंट ऑफ यूपीएससी? इंटेंट इज लाइक वेदर यू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपको इस पे कमांड करने की जरूरत है। हो सकता है फ्यूचर अपग्रेड करके आपसे क्वेश्चन पूछ दे, हु हैज द पावर टू एग्जेम्प्ट ऑफिसेस, या डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्ड अंडर आर्टिकल 102 और 192 का कंपैरिजन बेसिस पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर दे। तो इन चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। 2020 क्वेश्चन कम्स अगेन रिगार्डिंग हु इज एलिजिबल टू वोट, like someone who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if not a member of legislature of that state। तो ये जो क्वालिफायर था, ये क्वालिफायर अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और आप करेंगे डिबेटेबल था, और एक रॉन्ग है, मतलब ये सही नहीं था, जिसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है लाइक किस तरीके से क्वेश्चन को लेंदी किया जा रहा है। if you have the precision level understanding if you can clearly separate constitutional provisions from statutory disqualifications, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्यूचर में हो सकता है आपसे ड्यूरेशन एंड स्कोप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। 2021, very recently, 4 years ago, question appeared in India. There is no law restricting candidates from contesting on Lok Sabha. तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, दिस वाज द क्वेश्चंस डिमांड। और एक फैक्ट दे दिया गया लाइक श्रीदेवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और एक स्टेटमेंट दिया गया रिगार्डिंग फंडिंग कि अगर बाई इलेक्शन होता है तो उसकी कॉस्ट कैसे रिकवर करने वाले हैं। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को बाद में ड्रॉप कर दिया था, ऑफिशियल आंसर की इसकी नहीं आई थी बिकॉज ये क्वेश्चन ज्यादा डिबेटेबल हो गया था। बट हमें लर्न क्या करना है दैट इन फ्यूचर क्वेश्चन कैन अपीयर, दिस इज अ फैक्ट। आप इसके ऊपर आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एक कैंडिडेट कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया। हो सकता है फ्यूचर में इन फ्यूचर क्वेश्चंस अपीयर विच आर लेस डिबेटेबल बट विच आर स्टिल चेकिंग, विच आर स्टिल टेस्टिंग वेदर यू नो दिस फैक्ट, this level of whether you have this level of understanding or not। 2022 एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर क्वेश्चन आने शुरू हुए 2022 से। तो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर जो है कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। अब इस तरीके का बिल्कुल प्रोविजन रिलेटेड चीजें हैं। अब ये प्रोविजन रिलेटेड चीजें प्रिसाइजली आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन इजिली सॉल्व, बिकॉज ये 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. तो like anti-defection law, 10th schedule, these become very important। फ्यूचर में आपसे डिस्टिंग्विश करने वाले स्टेटमेंट पूछ दिए जाएं कि भाई आइडेंटिफाई करो कौन सा सही है। रूल्स फॉर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या हैं और मर्जर और स्प्लिट के केस में क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है अपग्रेड करके, बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट ईयर a question came in the prelims. It was like if any question arises as to whether a member of the house of the people becomes subject to disqualification, 10th schedule के अंदर अगर disqualification होता है, so that the president's decision in accordance with the council of ministers shall be final। तो 10th schedule के
डिस्क्वालिफिकेशन के केस में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज चेकिंग, आस्किंग, टेस्टिंग कि किसके पास है डिसीजन मेकिंग पावर। देर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब नो देखने से आप इजिली एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, भाई नो लिखा है तो ये नहीं होगा, बट आइडियली अगर आप देखेंगे तो अगर 10th शेड्यूल की बात हो रही है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी तो भाई मेंशन है, टर्म मेंशन है। तो उस तरीके से ये स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। आंसर विल बी नीदर वन नॉर टू। बट एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जिस तरीके से अपग्रेड तुम नहीं कहेंगे, थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा गया, पर आप फ्यूचर में तैयार रहें। डिस्टिंग्विशिंग द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, इनका रोल क्या है इन एंटी डिफेक्शन मैटर्स, आपसे हो सकता है इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए। ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ टॉपिक ऑलवेज रिमेनिंग इन स्टेइंग इन करंट अफेयर्स। Now we will come to presiding officers. Presiding officers related questions बहुत सारे आए हैं. So in 2012 the question appeared like regarding office of the Lok Sabha speaker. लोक सभा स्पीकर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से वो ऑफिस होल्ड करता है, एक मेंबर नहीं भी हो तो चलेगा हाउस का, और अगर रिजाइन करना हो तो लाइक डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है। पर्पस वही है, बेसिक सी चीजें आपकी टेस्ट की जा रही है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट्स को लेंदी कर दिया गया है। सो अगर आप लेंदी स्टेटमेंट आसानी से रीड कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। फ्यूचर में हो सकता है आपसे इलेक्शन, टेन्योर, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। आगे आया भी है, वी विल बी लर्निंग इन अ व्हाइल। अगेन 2013 चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो 2012 में क्वेश्चन आया लोकसभा स्पीकर, है ना, 2012 में, और 13 में आ गया राज्यसभा, है ना, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। So the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election. Last episode में we have discussed president related voting related questions. एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी था प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चन का। तो आप प्रेसिडेंट का वोटिंग में इलेक्टोरल कॉलेज की जो बात थी उसमें कैसे है, और ऑल्सो इन वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के यू शुड बी वेरी मच हैविंग ऑथेंटिक नॉलेज, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में फ्रेम हो सकते हैं। कंपेयरिंग वोटिंग राइट्स ऑफ नॉमिनेटेड वर्सेस इलेक्टेड मेंबर्स, प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो इन चीजों के लिए आप तैयार रहें। क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2015 रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरशिप को लेकर के कि उसका साइज कैसे रिलेटेड है, बेसिक सा क्वेश्चन था। और जो गवर्नर है दैट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस का क्वेश्चन, बट फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड देयर कंपोजिशन, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, पावर, कंपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस फ्यूचर में बन सकते हैं। In 2017 question comes like Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled. Must get, जरूरी तो नहीं कि 50% रहे। यहाँ तो लोग मेजोरिटी में, मतलब आप लगा लो कि 35% भी अगर किसी को वोट मिल गया एंड दैट इज द मैक्सिमम एनीवन इज गेटिंग, सो दैट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, है ना। जरूरी तो नहीं कि सबको 50% मिले ही मिले किसी विनर को। According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, Speaker's post goes to the majority party and deputy speakers to the opposition. क्या टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग और बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस टेस्ट किया जा रहा है आपसे वेदर यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेप्ट, कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी फैक्ट्स। दिखने में आपको सही लगेगा बट एक्चुअली दैट इज अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन। इन चीजों को टेस्ट किया जा रहा है। फ्यूचर में इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके के प्रैक्टिसेस हैं उसका कंपैरिजन बेसिस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता। Then question comes in 2018 and that is like Speaker of Legislative Assembly. अभी हमने देखा स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब क्या है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट रिलेटेड प्रोविजंस पे भी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है यूपीएससी। और ये आया है 2018 में। इन फ्यूचर
टेन्योर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा वर्सेस स्टेट असेंबली, इसको कंपेयर करते हुए क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. 2022, just 3 years ago, question came regarding deputy speaker of Lok Sabha. आप देख रहे हैं सेम टॉपिक रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग नॉर्मल तरीके से नहीं, विद लेंदी स्टेटमेंट्स एंड बाय मेकिंग इट टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी टू रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड आंसर द क्वेश्चन. सो इस उस पे लाइक फ्यूचर में भी क्वेश्चन आपसे डिस्टिंग्विश करने टाइप क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. 2024, just 2 years ago, question appeared again regarding speaker of the Lok Sabha. So don't you think कि सेम टॉपिक अगर रिपीट हो रहा है तो स्पीकर ऑफ द लोक सभा पे आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए. दिस इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में एस्पिरेंट्स क्या है, उनको आइडिया होता नहीं है, वो बस पीवाईक्यूज की रीडिंग देते रहते हैं. बट मेरा पर्पस ये है कि आपको आइडेंटिफाई करके बताऊं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स फ्रॉम वेयर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस फ्रेम होते ही होते हैं. Then 2025, last year also question came regarding speaker of House of the People. House of the People मतलब लोकसभा, ठीक है. और एक मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर, स्पीकर रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बट नॉर्मल कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेसिस से अपग्रेड हो रहे हैं क्वेश्चन. तो टॉपिक सेम है, आप देखेंगे 2025 में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया. टॉपिक सेम है बट द क्वेश्चन इज गेटिंग अपग्रेडेड, स्टेटमेंट्स आर गेटिंग अ बिट लेंदी. तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए बट आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए. नाउ वी विल कम टू प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स में क्या क्या है भाई. तो 2012 में क्वेश्चन आया रिगार्डिंग एडजर्नमेंट मोशन. कितने तरीके के मोशन है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ. फ्यूचर में भी चांसेस हैं, लाइक आपसे कंपेयर करने को दे दिया जाए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन. अभी आपकी पॉलिटी की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है. और यहाँ पे अगर आपने काम कर लिया तो आपके लिए ना स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ना मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं, बिकॉज द टॉपिक इज वेरी कंफ्यूजिंग. तो इसके ऊपर आपको क्लैरिटी रखनी होगी. 2012 क्वेश्चन कम्स कि अगर डेडलॉक होता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में तो कौन से केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है. ज्वाइंट सिटिंग पे भी क्वेश्चन है. अगेन इट इज अ फेवरेट टॉपिक, वी विल सी इन अ वाइल कि ज्वाइंट सिटिंग पे कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं. तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, किस में ज्वाइंट सिटिंग होता है कि नहीं होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन है. फ्यूचर में हो सकता है डिस्टिंग्विश करने पूछ दे टाइप्स ऑफ बिल्स एंड द रोल ऑफ ईच हाउस इन पैसेज, ठीक है. या कंपेरेटिव क्वेश्चन दे दे, कंपैरिजन बेसिस का एक क्वेश्चन दे दे कि ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल वर्सेस अमेंडमेंट बिल का प्रोसीजर क्या होता है, आपसे 3 स्टेटमेंट दे दे और पूछ दे. क्वेश्चन कम्स अगेन इन 2013, दिस टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है या सिर्फ लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता. यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन. तो क्या है, पार्लियामेंट में बिल्स रिलेटेड और अथॉरिटी रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया यूपीएससी ने. कल को आपसे हो सकता है पूछा जाए डिस्टिंग्विश कीजिए भाई कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स. बेसिक सा फैक्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, बट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वहां पे. क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो थोड़ी देर पहले वी लर्न कि इन 2012 क्वेश्चन अपीयर्ड रिगार्डिंग एडजर्नमेंट मोशन. तो उसमें अगर उस टाइम एनालाइज किया होता तो वी शुड बी हैविंग अ कमांड ओवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस. अब यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि होता क्या है भाई वो, और कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है या राज्यसभा में. फ्यूचर में कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपसे नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन में क्या डिफरेंस है. आपसे 2 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ कौन सा सही है. और क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि हाउ सच मोशंस आर एडमिटेड, डिबेटेड एंड वोटेड. सो इस तरीके का ना एनालिसिस बहुत जरूरी है अगर आपको एक्चुअल में प्रीलिम्स क्लियर करना है, और ये हम करते नहीं है. हम बस मतलब आंसर और एक्सप्लेनेशन तो यहाँ भी मैंने दिया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज के जो बुक्स होते हैं उसमें सिर्फ आंसर और एक्सप्लेनेशन होता है. और हम मेन चीज मिस कर जाते हैं कि व्हाट वी शुड लर्न, व्हाट इज द लर्निंग कर्व फॉर अस विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रॉम दिस पीवाईक्यू एंड व्हाट कुड बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स.
फ्यूचर में क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं. सो ऑल दिस आई हैव कंपाइल्ड इन दिस बुक एंड दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. 2015 में क्वेश्चन आता है ज्वाइंट सिटिंग को लेकर के, तो आपने देखा ज्वाइंट सिटिंग का क्वेश्चन रिपीट हो गया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक. अब ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर हो सकता है आपसे कोरम रिलेटेड या वोटिंग राइट्स इन ज्वाइंट सिटिंग, किसको किसको वोटिंग राइट्स होता है ज्वाइंट सिटिंग में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको पता भी था, अभी अभी वीडियो हम देख रहे हैं आप, इसके पहले क्या आपको पता भी था कि ज्वाइंट सिटिंग में वोटिंग राइट किसके पास होता है? नहीं था तो आप बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए अपने बुक्स को, क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है. क्वेश्चन कम्स इन 2016 रिगार्डिंग लैप्सिंग ऑफ बिल्स. पहली बार आया, बट ये लैप्सिंग ऑफ बिल्स यहां से टॉपिक रिपीट होने शुरू हुए. पहली बार आया 2016 में रिगार्डिंग लैप्सिंग ऑफ बिल्स. फ्यूचर में आपसे लैप्सिंग रूल रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. 2017 में क्वेश्चन कम्स प्राइवेट मेंबर बिल. प्राइवेट मेंबर्स बिल पे पहला क्वेश्चन आया 2017 में, और इसने कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया कि रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ है, सेवरल टाइम्स हो चुका है. 2017 के पहले भी मतलब बहुत बार ऐसे प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुए थे. बट टेस्ट क्या किया जा रहा है, एक नया टॉपिक इमर्ज हुआ है यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स बिल पे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अब इस टॉपिक को तो करना ही करना है. अब आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है प्राइवेट मेंबर्स बिल वर्सेस गवर्नमेंट बिल्स के ऊपर कंपैरिजन बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको क्लैरिटी रखनी होगी, जब आप क्लैरिटी रखेंगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अब जो ये बुक है, इस बुक में आपको इन आंसर एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे मतलब वीडियो में बहुत शॉर्ट तरीके से दिया हुआ है, वीडियो में थोड़ा और एग्जॉस्टिव तरीके से दिया हुआ है, सो दैट इट बिकम्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू. 2017 क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देख लिए साहब, 3 तरीके के टूल्स दे दिए गए पार्लियामेंट के, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. कौन सा कंट्रोल एक्सरसाइज करता है फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो हमने देखा दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग मोशन एंड यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के ऊपर एक थर्ड क्वेश्चन है. डोंट यू थिंक दैट दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इन फ्यूचर? आपके ऊपर हो सकता है लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चन आवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाए. और ये जो क्वेश्चन था 2017 में, मतलब 8 साल पुराना है, बट स्टिल फ्यूचर में आपको हो सकता है अपग्रेड करके पूछ दिया जाए क्वेश्चन यहां से. देन कम्स क्वेश्चन in 2019 that is like legislative assembly of a state in India. तो जो प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चंस का कैटेगराइजेशन मैंने इसलिए किया है बिकॉज ये लेजिस्लेटिव असेंबली के भी प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, नॉट जस्ट पार्लियामेंट बट ऑल्सो स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे हैं. तो गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द सेशन. गवर्नर एक कस्टमरी एड्रेस देता है, लाइक पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट देते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर. तो पहली बार क्वेश्चन आया 2019 में. यू जस्ट बी रेडी दैट इन फ्यूचर एज वेल क्वेश्चन कम्स लाइक गवर्नर्स रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स. इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है फ्यूचर में, या प्रोसीजर्स एट स्टेट लेवल, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता. 2020 क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग लाइक प्रेसिडेंट समन कर सकता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंग्स फिट. थोड़ी देर पहले हमने देखा 2017-18 में क्वेश्चन आया रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर. अब यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन आया रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, उसकी समनिंग पावर को लेकर के. 3 सेशन का प्रावधान है, 3 सेशन का प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, है या नहीं. नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर. तो 2020 में बेसिक प्रोविजंस रिलेटेड क्वेश्चन आए बस, बट उसको लेंदी किया गया एंड दैट वाज मेड अ बिट लेंदी बाय लेंदी स्टेटमेंट्स सो दैट कॉम्प्रिहेंशन में टाइम टेकिंग हो. फ्यूचर में आपसे डिस्टिंग्विश करने पूछा जा सकता है कि भाई बता दो समनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रोसीजरल रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, या समनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर में. 2024 2 years ago question came regarding again lapsing of bill, lapses. तो हमने देखा था दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन ऑन लैप्सिंग ऑफ बिल्स. तो लैप्सिंग ऑफ बिल्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपसे डिफरेंस बिटवीन प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ही पूछा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो है क्वेश्चन है ना डिसोल्यूशन, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बार बार
कि लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो उस केस में क्या हो सकता है, और अगर लोकसभा प्रोरोग हुआ है तो उस केस में क्या होगा बिल्स का। ये पीवाई क्यू आया था थोड़ी देर पहले, हमने देखा था 2012-15 में ऐसा क्वेश्चन था। तो फ्यूचर में आपसे प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, कि भाई दोनों का डिफरेंस क्या है, एंड लैब बिल्स किस केस में लैप्स होते हैं या नहीं होते हैं। 2024 question comes regarding prorogation of House by the President. India does not require the advice of Council of Minister. तो prorogation and dissolution. So if someone has analyzed the PYQs of 2015, 2020, that person would have worked कि हाँ मुझे prorogation and dissolution पे काम करना है, because that is emerging as a favorite topic of UPSC. तो फ्यूचर में भी आप तैयार रहें। Now we will come to budget and money bills. Very important topic of very favorite topic of UPSC. Nearly 10 questions have been asked from this topic in past 15 years. तो एनुअल बजट, यूनियन बजट अगर लोकसभा में पास नहीं होता है तो क्या होता है। When this question appeared in 2011, it was like very, you can say, trend setting. लोगों को लगा कि कैसा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है। अब लक्ष्मीकांत में आज के टाइम में आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा, बट स्टिल उस टाइम के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल का माना गया। So role of the Rajya Sabha in budgetary approvals. What happens if only some portions of the budget are rejected? इस डायरेक्शन में क्या आपने कभी सोचा कि भाई क्वेश्चन तो आया है कि पूरा का पूरा बजट अगर रिजेक्ट हो गया है, पास नहीं हुआ लोकसभा में, व्हाट विल हैपन अगर कुछ पोर्शन बजट का कुछ पोर्शन रिजेक्ट होता है, तो उस केस में क्या होगा। इस डायरेक्शन में सोचिए, हो सकता है अपग्रेड करके आपसे क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जाए। 2011 में ही क्वेश्चन आया रिगार्डिंग वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। इसके ऊपर डिफरेंस क्या डिफरेंस है, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फ्यूचर में आपको वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट और फुल बजट के ऊपर डिफरेंस बेसिस पे आपको क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। 2012 में क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाता है, मनीज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी विड्रॉ लाइक बाय पासिंग एप्रोप्रिएशन बिल। अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज अ काइंड ऑफ रिपीटिशन ऑफ टॉपिक। तो जब हम लोग थे ना यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड पावर में, तो इन दैट स्ट्रक्चर एंड पावर टॉपिक वी हैव सीन क्वेश्चन रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब वो कितना पुराना था, लाइक उस टाइम 11, 12, 13 में ही क्वेश्चन आया था, बट आप देखोगे ना तो उसी टॉपिक से फिर से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन और टॉपिक, और ये फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ऑन वोट ऑन अकाउंट। अब इन टर्म्स के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होते हैं, वोट ऑन अकाउंट हमने देखा कि पहले पीवाईक्यू आ रखा है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, इन चीजों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, बिकॉज क्वेश्चन फ्यूचर में इन टॉपिक्स पे फ्रेम हो सकते हैं। 2013 क्वेश्चन कम्स लाइक अगर मनी बिल को राज्यसभा ने सब्सटेंशियली अमेंड कर दिया तो क्या होगा। भाई मनी बिल को लेकर राज्यसभा कुछ खास पावर तो है नहीं, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट इन फ्यूचर क्वेश्चन कैन कम that will test you whether you are able to compare, whether you are have the knowledge, comparing knowledge regarding money bills, ordinary bills, और राज्यसभा का क्या रोल है, और ज्वाइंट सिटिंग किस केस में होता है। बिकॉज अब थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ज्वाइंट सिटिंग इज ऑल्सो फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो क्वेश्चन को ऑपरेट करने के लिए क्वाइट पॉसिबल कि मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और इनको राज्यसभा, लोकसभा एंड ज्वाइंट सिटिंग के केस में कंबाइन करके लेंदी सा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए, तो आपके पसीने नहीं छूटने चाहिए। अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया है एंड पर्टिकुलरली विद द हेल्प ऑफ दिस बुक ऑफ आवर्स, देन आपके पसीने नहीं छूटेंगे, तो फिर आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से टैकल कर पाओगे। क्वेश्चन कम्स इन 2015, राज्यसभा हैज नो पावर टू ईदर रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, एंड राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पस क्वेश्चन का वही है, राज्यसभा का पावर, इसको वी कुड हैव केप्ट इन स्ट्रक्चर एंड पावर एज वेल, बिकॉज इस अंडर दिस टॉपिक वी हैव लाइक डिस्कस्ड पीवाईक्यूज रिलेटेड टू पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बट इसको हमने बजट एंड मॉनेटरी बिल्स में इसलिए रखा है बिकॉज पहला स्टेटमेंट मनी बिल का है, और डिमांड फॉर ग्रांट रिलेटेड पावर कही जा रही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बजट और मनी बिल से रिलेटेड इसका कोर थीम है, दो इट इज ट्राइंग टू टेस्ट whether you know the powers of Rajya Sabha or not.
फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वेयर द क्वेश्चन टेस्ट्स वेदर यू नो द प्रोसीजरल लिमिट्स ऑन ऑफ मनी बिल्स वर्सेस ऑर्डिनरी बिल्स इन बोथ द हाउसेस। सिर्फ राज्यसभा नहीं, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के केस में आपको प्रिपेयर अच्छे से करना चाहिए। क्वेश्चन कम्स इन 2018, कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग मनी बिल? तो मनी बिल इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक, उस पे क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके पास, और मनी बिल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि क्या इसका मतलब होता है इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, कंसोलिडेटेड फंड से मनी बिल का कस्टडी किसके, मनी बिल जो है कस्टडी लेता है कंसोलिडेटेड फंड का या कंटिजेंसी फंड का? मनी बिल इज कंसर्न्ड विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड। क्या अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कस्टडी एंड अप्रोप्रिएशन का। इस पीवाईक्यू की बेसिक लर्निंग ये है, एक ही स्टेटमेंट, एक ही क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए, एक में कस्टडी ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा जा रहा है और एक में अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये अप्रोप्रिएट नहीं करता कंटिजेंसी फंड ऑफ से अप्रोप्रिएट करने के लिए मनी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पीवाईक्यू एनालिसिस, बिकॉज इन्हीं से क्वेश्चन फिर से फ्रेम हो जाएंगे। ओके, देन वी हैव लाइक डिस्टिंग्विशिंग मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स एंड ऑर्डिनरी बिल्स, तो इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन वी हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग a question from 2020 again with respect to budget। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्लेस करते हैं बजट में, जो डॉक्यूमेंट प्लेस करते हैं, बिकॉज इनका मैंडेट कहाँ से आता है? तो मैंडेट कम्स फ्रॉम FRBM एक्ट। बट टेस्ट क्या किया जा रहा है यहाँ पे कि जो बजटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब एनुअल फीचर है, बजट के नाम पे आप पूरा इकोनॉमिक्स और बजट पढ़ने लग जाते हैं, बट क्या उसका लीगल मैंडेट और बेसिक प्रोविजंस, बेसिक ऑथोराइजेशंस आपके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं? अब रोल ऑफ पार्लियामेंट इन रिव्यूइंग दीज बजटरी डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर फ्यूचर में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन केम इन 2023 रिगार्डिंग फाइनेंस बिल एंड मनी बिल। कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन ही बहुत डिबेटेबल हो गया। वेरी लेस नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कुड प्रोवाइड एक्चुअल करेक्ट आंसर की फॉर दिस, बट यूपीएससी ने इसका आंसर माना था ओनली टू was the answer। but question test क्या करना चाह रहा है, that you whether you are having the basic understanding between finance bill, money bill and financial bill, इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है then you can tackle such questions in future। 2 years ago question appeared regarding money bill, और पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। आर्टिकल 109 mentions a special procedure in respect of money bills। money bills shall not be introduced in council of state। ठीक है, तो मनी बिल रिलेटेड बेसिक से स्टेटमेंट दिए गए, बेसिक सा प्रोविजन पूछा गया। फ्यूचर में आपसे मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल और प्रेसिडेंशियल एसेंट की क्या लिमिटेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज बिल्स, ये क्वेश्चंस आपसे फ्यूचर में फ्रेम हो सकते हैं। 2 years ago question again appeared and this time again regarding यूनियन बजट। तो आप देख रहे हैं यूनियन बजट और मनी बिल क्वेश्चन रिवॉल्व हो रहे हैं, कभी यूनियन बजट कभी मनी बिल, और इस पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। अब ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में आर्टिकल 112 एंड 116 को लिंक करके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नाउ वी विल लर्न दी कमिटीज, क्वेश्चंस रिगार्डिंग कमिटीज। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे और भी बहुत पहले पूछे, इधर हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं आए हैं। 2013 क्वेश्चन केम रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, है ना, पीएससी के ऊपर क्वेश्चन। उस टाइम ये पीएससी बहुत न्यूज में भी रहा था, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन, पीएससी के ऊपर क्वेश्चन। फ्यूचर में आपसे कंपोजिशन पूछा जाएगा और हम देखेंगे पूछा गया भी है, कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी इन 15 ईयर्स में पूछा गया है, तो इन फ्यूचर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन 2014 क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग कौन सा लार्जेस्ट कमिटी है पार्लियामेंट का। तो मतलब आपको कंपोजिशन, फंक्शन, रोल, टेन्योर, जुरिस्डिक्शन ये भी तो पता होना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में जुरिस्डिक्शन के ऊपर एक लेंथी क्वेश्चन पूछ दे आपसे। 2018 में क्वेश्चन आया कि इनमें से देख रहे हैं आप स्टेटमेंट, देखिए कितना एक लंबा सा दे दिया गया कि
कौन सा डेलीगेट करता है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट में कौन सी कमिटी स्क्रूटनाइजेस एंड रिपोर्ट्स टू हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस एटसेट्रा conferred by the constituent delegated by the parliament are being properly exercised by the executive। तो यहाँ पे क्या है कि आपका फंक्शन दे दिया गया, एक फंक्शन दे दिया गया स्टेटमेंट में, और पूछा जा रहा है कि बताओ ये फंक्शन किसका है। तो लाइक अगेन फंक्शन को कंपेयर करना आपको आना चाहिए इन फ्यूचर एज वेल, बिकॉज 2018 ज्यादा पुराना नहीं है, ये 2018 का ही क्वेश्चन है, तो फ्यूचर में आपसे कंपेयर करते हुए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन इज इन 2024, तो कमिटी बेसिस पे रिसेंटली क्वेश्चन आया है, बिल्कुल लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड दैट इज वाज रिलेटेड टू एथिक्स कमिटी। अगेन इट अपीयर्ड बिकॉज इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से इंस्पायर करके क्वेश्चन था कि भाई एथिक्स कमिटी रिगार्डिंग, ये एडहॉक कमिटी इनिशियली एक एडहॉक कमिटी थी, इसकी मेंबरशिप को लेकर के क्वेश्चन, और ये इसका पावर, ये कैन नॉट टेक अ मैटर विच इज सब जुडिस, तो इसके ऊपर एक रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगेन फ्यूचर में आपसे अपग्रेड करके अगर क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग कंपेयर करता हुआ एथिक्स कमेटी वर्सेस कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, या आपसे 3-4 कमिटीज का नाम दे दिया जाए और उसको मैच करने बोला जाए कौन से फंक्शन किसके मैच हो रहे हैं, यू शुड नॉट गेट सरप्राइज्ड। फ्यूचर में स्कोप, पावर, लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट कमिटीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सो दिस इज लाइक द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस ट्रेस। सो अब क्या है कि अब सारा कंपाइलेशन इज इन वन बुक, आप चाहे तो इस बिग बुक को देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बिकॉज पीवाईक्यूज को आप कैसे एनालाइज करते हैं, हाउ यू एनालाइज द पीवाईक्यूज, that actually decides whether you have understood the PYQs, whether you have understood the intent of UPSC or not। अगर आपने यूपीएससी का इंटेंट समझ लिया तो आपके लिए प्रीलिम्स प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगा।